हेलो फ्रेंड, लूसेंट मैथ बुक से प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 50 तक मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूँ। 51 to 60 क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा फ्रेंड। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, एक बेईमान व्यापारी अपने वस्तु को लागत मूल्य पे बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम वाट के स्थान पे 900 ग्राम के गलत वाट का उपयोग करता है। बताएं कि उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। ओके, तो देखो क्वांटिटी की बात करते हैं पहले। तो क्वांटिटी क्या है, 1000 ग्राम उसको देना था, लेकिन बेईमानी करिए कितना देता है फ्रेंड, 900 ग्राम। ठीक है, और प्राइस क्या होता है, क्वांटिटी का इन्वर्सली होता है, तो प्राइस क्या हो जाएगा, 900 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस हो रहा है यहाँ पे। उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना फ्रेंड, 100 का प्रॉफिट हो रहा है। निकालना है क्या है, परसेंट प्रॉफिट। तो परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट लिखेंगे। ठीक है, और 900 ग्राम पे निकालेंगे फ्रेंड, इंटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 100/9 क्या होता है फ्रेंड, 11 होल 1/9%। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक दुकानदार क्रय मूल्य पे अपने वस्तु को बेचता है, परंतु 900 ग्राम के गलत भार का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, मतलब क्वांटिटी है कितना फ्रेंड, 1000, उसके जगह पे कितना देता है, 950 ग्राम। ठीक है, तो प्राइस क्या हो जाएगा, 950 ग्राम 1000 होगा। क्या कितना का प्रॉफिट हो रहा है फ्रेंड, 50 का प्रॉफिट। तो परसेंट प्रॉफिट की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 50/950 इंटू का 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 रिमूव कर लो, काट लो, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 19 5 या 95 होता है। 100/100 यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड, 100/19, और 100/19 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 होल 5/19% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। बोल रहा है, एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पे बेचता है, फिर भी वजन कम तौल कर 25% का लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पे वो कितना मापन का प्रयोग किया, मतलब जो 1 किलोग्राम देना था उसके जगह पे वो कितना वेट का यूज़ करता है। ठीक है, तो 25% का प्रॉफिट है फ्रेंड। ठीक है, तो देखना है 25% का प्रॉफिट का मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/5। ठीक है, 5 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 4 होगा फ्रेंड, 4 होगा, मतलब 4 पे 1 का प्रॉफिट मतलब 5/4 हो जाएगा। अब बोला 1000 की जगह पे कितना मापन का, तो मतलब 1000 उसको देना था। ठीक है, तो उसकी जगह पे कितना, उसको निकालने के लिए इस फ्रैक्शन को हम लोग उल्टा करके लिख लेते हैं, 4/5 कटेगा कितना बार में फ्रेंड, 200 बार में, 200 चौके 800, मतलब 800 ग्राम के वेट का यूज़ करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है क्या, एक व्यक्ति 2 पुस्तकों को 80 रुपये की दर से खरीदता है। ठीक है, 2 पुस्तक है। ओके, तो 2 बुक का जो सीपी होगा ना फ्रेंड, कितना हो जाएगा, 2 × 80 मतलब 160 हो जाएगा, 160 रुपया। ठीक है, अब एसपी की बात कर रहा है। एक पे क्या करता है फ्रेंड, एक पे 15% का प्रॉफिट होता है, 115 निकाल लो। और दूसरे पे क्या होता है फ्रेंड, 80 है, दूसरे पे क्या होता है, 15% का हानि होता है, मतलब 85/100 कर लो। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 तक कैंसिल हो ही जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 115 × 8 कितना होता है, 9/0/10। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ भी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 85 × 8 क्या हो जाएगा, 680। 1 0 से 1 0 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, जब दोनों को ऐड करेंगे 92 और 68 को ऐड करेंगे फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा, 8 2 10 कैरी 1, 10 6 16, 160। देखो यहाँ पे सीपी, 2 बुक का सीपी 160 है, निकल गया, एसपी भी 160 निकल गया, तो क्या प्रॉफिट हो रहा है, कुछ नहीं। तो बोल सकते हैं कि नो प्रॉफिट, क्या लिख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे, नो प्रॉफिट
नो लॉस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। एक व्यक्ति 2 बांसुरी को खरीदता है, बेचता है, मतलब यहाँ पे वही है फ्रेंड, 2 बांसुरी मतलब 2 × 12 मतलब 24 इसका सीपी है। ठीक है, तो पहले को 20% के नुकसान पे। ठीक है, तो पहले को 20% का नुकसान मतलब मुनाफा है, पहले को 20% मुनाफे पे बेचता है। ठीक है, तो 120 निकाल लो इसका 100 और प्लस फिर 12 का बोल रहा है किसका 80% हो जाएगा, 80 अपन मतलब 20% नुकसान मतलब 80 निकालेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे देखो 144 अपॉन 10 प्लस 96 अपॉन 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 150। ओके फ्रेंड, 196 है ना, तो मतलब यहाँ से हो जाएगा 240 अपॉन 10, ये कैंसिल हो जाएगा 24। यहाँ भी देखो सीपी और एसपी में कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिल रहा है। 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है, यहाँ भी नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए। आसान क्वेश्चन होता है फ्रेंड यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 वस्तुओं के में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1000 है, उसमें से एक को 20% लाभ पे, दूसरे को 20% हानि पे बेचा जाता है। ठीक है, अब देखो सीपी, दोनों का सीपी क्या बात कर रहे हैं 1000 है ना, सॉरी इसको छोड़ो ना, ऐसे नहीं बनाते हैं, यहाँ पे सिंपल सा प्रॉफिट एंड लॉस है, 1000 को छोड़ दो, सिंपल सा लगा लो AB फार्मूला। ठीक है, मतलब 20% का प्रॉफिट, 20% सॉरी फ्रेंड 20% प्रॉफिट और 20% लॉस। ठीक है, प्लस 20 इंटू प्रॉफिट और लॉस लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 20 20 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 4 देखने को मिल रहा है। तो माइनस किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? परसेंट, 4% हानि को। ठीक है, तो यही आंसर होगा ऑप्शन 4। ये फॉर्मूला हम लोग लगाए फ्रेंड, XY प्लस XY अपॉन 100, ये तो जानते ही होंगे AB फार्मूला। प्रॉफिट को हम लोग प्लस से इंडिकेट किए हैं, लॉस को माइनस से इंडिकेट किए हैं, इस वजह से यहाँ से 20 प्रॉफिट है माइनस 20 लॉस है। ठीक है, तो 20 20 तो कैंसिल हो गया, यहाँ 2 2 4 हुआ, तो माइनस माइनस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, या हानि को। ठीक है, तो 4% का हानि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। सत्यम ने 2 रेडियो को 3200 रुपये में खरीदे। ठीक है, देखो समझना, 2 रेडियो का कॉस्ट है फ्रेंड, 2 रेडियो का सीपी है 3200। ठीक है, बोल रहा है कि 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पे बेचता है। ठीक है, बेचने की बात कर रहा है। ओके फ्रेंड, यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है और एक कंडीशन और दिया है SP1 = SP2। ठीक है, SP1 फर्स्ट रेडियो का और SP2 सेकेंड रेडियो का फ्रेंड, ये कंडीशन गिवन है। ठीक है, 25% हानि की बात करते हैं। 25% लॉस मतलब 1/4, लॉस मतलब 3/4, और 25% प्रॉफिट की बात करते हैं, मतलब 1/4, तो 5/4 हो जाएगा। मतलब CP और SP का जो रेशियो बनेगा ना फ्रेंड, वो क्या बनेगा 4 और 3, और यहाँ से क्या बनेगा 4 और 5। कंडीशन क्या बोल रहा था? बोल रहा था कि SP1 और SP2 दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो SP को हम लोग इक्वल कर लेते हैं, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 15 हो जाएगा। अब जब यहाँ 5 से किया तो यहाँ भी 5 से करेंगे, यहाँ 3 से करेंगे। ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। ऐड करते तो कितना हो जाएगा, ये 32 और यहाँ से 30 निकल के आया SP। और क्वेश्चन में गिवन है क्या फ्रेंड, CP 3200 रुपये गिवन है। ठीक है, मतलब ये जो CP है ना, इसके अकॉर्डिंग 3200 गिवन है।
तो ये कितना का मल्टीपल है फ्रेंड, 100 का, तो ये भी 100 का मल्टीपल होगा, मतलब 3000 दोनों ऑब्जेक्ट का सीपी निकल गया। ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेंड, रेडियो, ठीक है। तो एक का क्या, एक रेडियो का सीपी कितना निकलेगा, एक सीपी एसपी ना फ्रेंड, एसपी फाइंड करना है, तो एसपी फॉर 1 रेडियो क्या निकलेगा, 3000 को हम लोग 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या निकल के आएगा, 1500। तो 1500 ईच होगा क्योंकि दोनों का एसपी इक्वल ही है, ठीक है, इसलिए 1500 आंसर होगा फ्रेंड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सॉरी ये नहीं फ्रेंड, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और दोनों रेडियो का ना 1500 होगा, ठीक है। यहाँ कंडीशन गिवन है SP1 इक्वल टू SP2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमन 2 रेडियो को प्रत्येक को 990 में बेचकर एक पर 10% का लाभ कमाता है, दूसरे पे 10% का हानि कमाता है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। 990 में बेचता है, तो SP देखो, SP 990 मतलब ईच रेडियो का जो SP है ना 990, ठीक है। 10% का लॉस की बात करते हैं तो CP और SP का रेशियो बना लो, ठीक है। CP 10% मतलब 10 से 9 हो रहा है, ठीक है, और 10 से 9 और दूसरे पे लाभ हो रहा है ना फ्रेंड, यहाँ पे लाभ मतलब 10 से 11 हो रहा है एक, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, और कंडीशन कुछ दिया है, यहाँ पे नहीं बोल रहा है फ्रेंड कि कोई इक्वल है, ठीक है, इक्वल का कंडीशन नहीं है इसमें। तो सिंपल सा है, क्या करेंगे अब हम लोग, CP क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और SP क्या हो जाएगा 99, ठीक है। और 99 यूनिट का वैल्यू गिवन है फ्रेंड कितना, 990, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 990.99, मतलब क्या निकल के आ जाएगा 10। तो CP क्या होगा 100 मल्टीप्लाई 10, इट मीन्स 1000 हमारा CP निकल के आ जाएगा, ठीक है। बोल रहा है क्या, दोनों रेडियो का कुल क्रय मूल्य, ठीक है। तो ये तो निकला एक रेडियो का फ्रेंड, एक रेडियो का निकला, ठीक है। तो दोनों रेडियो का CP क्या निकल के आ जाएगा, ठीक है, CP फॉर 2 रेडियो मतलब 1000 प्लस 1000, इट मीन्स 2000 निकल के आ जाएगा दोनों रेडियो का CP। यही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ओके फ्रेंड। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ A और B 650 रुपये की कुल कीमत पे खरीदा, ठीक है, और वह A को 20% लाभ पर और B को 25% हानि पे बेच के दोनों घड़ियों का वही क्रय मूल्य प्राप्त करता है। यहाँ से देखो SP कांस्टेंट है फ्रेंड, SP दोनों का सेम ही है, ठीक है, मतलब SP ऑफ A एंड SP ऑफ B इक्वल है, ठीक है। अब बोल रहा है 20% का लाभ, 20% की लाभ की बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 6/5 हो जाएगा, और 25% की लॉस की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड 1/4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3/4। अब देखो CP और SP का रेशियो बना लो, ठीक है। 5 से 6 हो रहा था और 4 से 3 हो रहा था। कंडीशन क्या था, SP इक्वल था, SP इक्वल करेंगे, इक्वल करते हैं, ऊपर 6 है तो इसको भी 6 बना लो, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और यहाँ से 6 हो जाएगा। टोटल SP कितना हो गया 12, और यहाँ से चलो 12 सॉरी 6 6 12, ओके फ्रेंड, और यहाँ 8 5 13 हो गया।
ठीक है। और ये सी पी गिवन है फ्रेंड दोनों का 650, मतलब 13 यूनिट का जो वैल्यू है ना 650 है। यहाँ अच्छे से कर लेता हूँ, स्पेस नहीं बच रहा है फ्रेंड, ठीक है। मतलब 13 यूनिट का जो वैल्यू है 650 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 650 अपन 13, 650 अपन 13 काटेंगे तो कितना निकल के आएगा 50, 13 × 5 = 65, 50 निकल के आया। अब बोल रहा है क्या कि ए और बी का क्रैमूल, ए और बी का क्रैमूल की बात करते हैं, ठीक है। तो क्रैमूल ए देखो कितना है 5 है, 5 है फ्रेंड, तो 5 में मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 50 कितना हो जाएगा 250, ए का क्रैमूल निकल गया। और बी की बात करते हैं, ठीक है। तो 4 8 है ना फ्रेंड, 8 × 50 मतलब 400, तो बी का भी क्रैमूल निकल गया, ठीक है। तो 250 और 400 ये दोनों क्रैमूल होगा, ये फ्रेंड ए का है और ये बी का है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है एक व्यक्ति ने 650 रुपये की 2 कमीजें खरीदी, उसमें से उसने एक को 7% लाभ पे बेचा, ठीक है। एलिगेशन लगा लो फ्रेंड, 60% लाभ पे बेचा और दूसरे को 6% हानि पे बेचा, और उसे इस प्रकार ना तो लाभ हुआ ना तो हानि, मतलब दोनों खरीदने और बेचने में ना तो लाभ होता है ना तो हानि होता है, मतलब 0% का लाभ हानि होता है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो सब्सट्रैक्ट करेंगे 0 - 6 करेंगे, तो यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7 होगा, यहाँ से 0 - 6 करेंगे फ्रेंड तो 6 आएगा, 6। ये सी पी का रेशियो निकल के आया फ्रेंड। तो 6 × 5 = 13, और 13 यूनिट का जो वैल्यू है ना, ये बोल रहा है 650 में हम 2 कमीजें खरीदा है, ठीक है। तो फर्स्ट कमीज का और सेकंड कमीज का ये वैल्यू था, तो 13 यूनिट का जो वैल्यू है ना 650 होगा, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू निकल के आएगा कितना हो जाएगा फ्रेंड 6500 / 13 मतलब 50। पूछ क्या रहा है, कमीज़ों का मूल्य पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कमीज फर्स्ट कमीज का मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें 50 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 5 = 300, और इसमें 50 से मल्टीप्लाई कर लो तो 7 × 5 = 35, 350 रुपया कॉस्ट हो जाएगा, मतलब 300 और 350 रुपया दोनों कमीज का मूल्य होगा, 300 और 350 रुपया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। देखो आई होप कि समझ में आएगा फ्रेंड। सीपी निकालना था, सीपी फाइंड किए, ठीक है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट, यहाँ भी है 350, और लेकिन जो फर्स्ट पे निकला है ना 300 और 350, तो यही आंसर होगा फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये चैप्टर खत्म हो गया फ्रेंड, सारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस करा चुका हूँ।